हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर इसबाग गाजी नेटवर्क अभी सब्सक्राइब करें। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना सवाअत-तरीक़ वजअला लना-त-तौफ़ीक़ ख़ैर रफ़ीक़। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश-शैतानिर-रजीम। बिस्मिल्लाहिर-रहमानिर-रहीम। लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सारी कायनात के मालिक व मुख्तार फ़ख्र मौजूदात बाइस तख़लीक़ कायनात जनाबे अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह आलीशान में गुलामी का सबूत देते हुए दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। बड़ी बुलंद आवाज़ से अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। प्यारो अजीजो, बेटा ओ बेटा बात नहीं, आपका ये अजीमुशान प्रोग्राम माशाअल्लाह अल्लाह के फजल व करम से कामयाबी की मंजिलें तय कर रहा है। मिंबर शरीफ पर अच्छे अच्छे उलमा, हुफ़ाज़, क़ुर्रा, अइम्मा, खुतबा जलवागर हैं माशाअल्लाह माशाअल्लाह। शोरा हज़रात ने बहुत अच्छे अच्छे अंदाज में पढ़ा और नक़ीब इजलास पैकर मोहब्बत इखलास आली जनाब मोहतरम तारीफ रज़ा साहिब क़िबला, इन्होंने भी बहुत अच्छी निज़ामत की और करते भी हैं। अल्लाह ताला और बरकतें अता फरमाए। आपकी मोहब्बत भरी बस्ती, इसका नाम इमामगंज माशाअल्लाह, इमामगंज। मुझे जैसे याद है इमामगंज में शायद तकरीर की हैसियत से हमारी पहली हाज़िरी। इनसे कारी भाई से तो बहुत मुलाकातें स्टेज पे होती हैं, बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस ये डील करते हैं, अल्लाह बरकतें फरमाए। तो हमारी अब आपसे मुलाकात हो रही है और आपकी बस्ती का एक बच्चा नौजवान जिसका नाम मोहम्मद एजाज, कौन से हैं वो? अच्छा हाँ, मोहम्मद एजाज, इनकी मोहब्बत भरी दावत हम तक पहुंची और हम हाजिर हुए। मैं समझता भी नहीं था, मगर कहते नहीं हैं अगर अखलाक अच्छा हो, ज़बान अच्छी हो तो पत्थर भी मोम हो जाता है। इन्होंने इतने अच्छे अंदाज में मुझसे बात की मोबाइल पर, फिर तारीख देनी ही पड़ गई। बहरहाल, और जब मैं यहाँ आया तो जितने नौजवानों से मेरी मुलाकात हुई, मुझे नाम तो याद नहीं है, मगर माशाअल्लाह सब बड़े अखलाकमंद हैं, बहुत प्यारे हैं। ये सब माँ बाप का असर होता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये किसका असर होता है? माँ बाप का।
और ये इलाके भर के, और फिर ये इलाका मुफ्ती नानपारा का इलाका, सुभान अल्लाह, जिन पर सरकार मुफ्ती आजम भी फख्र करते थे, मुफ्ती रजब अली साहब, सुभान अल्लाह। उनका इलाका, तो कुछ न कुछ तो छींटे आप लोगों को पहुंचे ही होंगे। क्या बात। बहरहाल मैं हाजिर हुआ हूँ और देखता हूँ आप लोग, मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह जरूर सुनेंगे इंशाल्लाह, और सुनने के लिए हाजिर हुए हैं। मेरे पास कुछ नहीं है, सिर्फ इतना है कि मैं आपके लिए दुआएं कर सकता हूँ। मौला परवरदिगार, ऐ अल्लाह, अपने हबीब के सदक़ा व तुफ़ैल इस पूरे गांव में बहारें अता फरमा, और इतना दे इनकी दुनिया और आखिरत दोनों रोशन फरमा। और जो आसपास गांवों से भाई आए, मेरे पास बहुत फोन पहुंचे कि हजरत आप वहां पहुंच रहे हैं, क्योंकि कुछ लोग पहले ही मोबाइल पे कर लेते हैं कि पहुंच रहे हैं या खाली नाम दे दिया। कई जगहों में ऐसा होता है, तारीख नहीं होती है, नाम इतना बड़ा छपवा देते हैं, ऐसा कई जगहों में होता है। नेपाल तक से फोन आया, नेपालगंज रुपेडिया बॉर्डर के आगे से, पता नहीं वहाँ के लोग आए नहीं आए। बहरहाल तो मैंने कहा आए हैं बाप, माशाल्लाह ये हैं, और भी 3-4 लोग, मेरे पास बहुत सारे फोन आए इलाके भर से। तो मैं दिल से दुआएं करता हूँ, मौला जो जहां से आए हैं, परवरदिगार आलम उन सब के घरों में भी बरकतें अता फरमा, आमीन आमीन, अल्लाहुम्मा, रहमतों का नुज़ूल फरमा, आमीन। ऐ अल्लाह, इन उलमा, हुफ़ाज़, कुर्रा, अइम्मा, खुतबा को इतना दे मौला, मौलाए कायनात हजरत अली का सदका अता फरमा, आमीन आमीन। अब दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। माशाल्लाह, हमारी बहनें भी अच्छी तादाद में आई, उधर दूर तक हैं, और कुछ को तो बैठने की जगह नहीं मिली है, वो खड़े हैं और खड़ी हैं। अल्लाह ताला हमें और उन्हें सबको सेहत अता फरमाए, आमीन आमीन। ये प्रोग्राम है जश्न तहफ़्फ़ुज़े सुन्नियत व इस्लाहे माशरा कॉन्फ्रेंस। माशाल्लाह, इसका मतलब जो है, तहफ़्फ़ुज़े सुन्नियत का मतलब ये है कि सुन्नियत की हिफाजत करना। सुभान अल्लाह। व इस्लाहे माशरा कॉन्फ्रेंस का मतलब ये है, माशरे में बिगड़े हुए हालात की इस्लाह करना, ये उसका जलसा। समझे, ये कॉन्फ्रेंस किस चीज की है? जो माशरे में बिगाड़ है उसकी इस्लाह के लिए। माशाल्लाह, ये इसका मौजू है, उन्वान है। और महीना आमदे मुस्तफा, सुभान अल्लाह। महीना किसने बोलो? आमदे मुस्तफा। शुरू में आमदे मुस्तफा से करूंगा और फिर दोनों को इंशाअल्लाह उसी के दामन में समेटता हुआ चलूंगा। कोशिश करूंगा आसान लबो लहजे में बोलूं, ताकि सबके समझ में आता चला जाए, ताकि आसानी से सबके समझ में आ जाए। एक मर्तबा कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे नबी 12 रबीउल अव्वल 20 अप्रैल सन 571 पीर के दिन सुबह सादिक के वक्त मक्का शरीफ में अब्दुल्ला के मकान में नबी दुनिया पर तशरीफ लाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब वो मिलाद
अभी मेरे नबी दुनिया पे तशरीफ नहीं लाए, नूर माँ के पेट में गया तो माँ ने जो मीलाद पढ़ा, यहाँ से शुरू करता हूँ। मेरे नबी की माँ जिनका नाम हजरत आमिना है, ये पैदा करने वाली माँ है, दूध पिलाने वाली और भी माएँ हैं चार। ये पैदा करने वाली, जन्म देने वाली माँ जिनका नाम हजरत आमिना है। हजरत आमिना फरमाती है, औरतें बैठी हुई हैं, कहने लगी आमिना अपने बेटे मोहम्मद अरब का कुछ मीलाद सुनाओ। तो अब मेरे नबी की माँ बयान फरमाती है कि जब मैं छोटी सी बच्ची थी, 5-7 साल की बच्ची थी, तो मैं अपने अब्बा के घर में रहती थी। मेरे अब्बा का नाम हजरत वहाब था, मकान पत्थरों का था और खजूर के पत्तों का छप्पर था। मेरे नबी की माँ बयान फरमाती है कि जब मैं अपने घर में चला करती थी तो कभी जूता चप्पल उतार के भी चलती थी। जब जब जूता चप्पल उतार के चलती थी तो नबी की माँ फरमाती है कि जैसे मेरे पाँव में कोई पत्थर का टुकड़ा चुभता था, कोई कंकर चुभता था, बहुत ज्यादा तकलीफ होती थी। मैं पाँव पकड़ के बैठ जाती थी और फूंका करती थी। ये मेरे नबी की माँ बयान फरमाती है, कहती है जब मैं बड़ी हो गई, 12 साल की हो गई, 16-18 साल की हो गई, मेरा रिश्ता हजरत अब्दुल्ला से हो गया, शादी हो गई, मेरा निकाह हो गया। मैं हजरत अब्दुल्ला के मकान में चली गई। फरमाती है उनका मकान भी पत्थरों का था। जब मैं उनके घर में चला करती थी, नंगे पाँव जब भी चला करती थी, मेरे पाँव में अगर कोई कंकर चुभता था, कोई पत्थर आता था, तो अब इतनी तकलीफ होती थी, मैं पकड़ के बैठ जाती थी। मगर इमामगंज के गयूर मुसलमानों, नबी की जरा शान देखो। मेरे नबी की माँ बयान फरमाती है, यही मेरा मामला रहा। लेकिन जब मेरे पेट में जिस रात में नूर मोहम्मदी जलवागर हुआ, मेरे नबी की माँ फरमाती है, अब मेरे पेट में नूर मोहम्मदी, और मैं जब जब चला करती थी, अगर नंगे पाँव चलती थी, मेरे पाँव के नीचे कोई पत्थर का टुकड़ा या कंकर आता था तो अब चुभता नहीं था, बल्कि मोम की तरह पिघल जाता था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत सरकार की आमद, शाने मुस्तफा, औलादे मुस्तफा, क्या कहने हैं। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। ये मेरे नबी की माँ कह रही है, और ये वही खातून कह सकती है, अल्लाह बरकत फरमाए, ये वही खातून कह सकती है जिस पे बीती हो, जी, जिसके साथ गुजरा। फरमाती है मेरे प्यारे लाडले का नूर जब मेरे पेट में था तो मैं नंगे पाँव चलती थी, अगर कांटा भी आता था तो अब चुभता नहीं था, बल्कि पिघल जाता था। बरेली के इमाम उसी नूर की तरफ इस्तिगासा पेश करते हैं, मैं गदा तू बादशाह, भर दे प्याला नूर का। जरा प्यार से बोलो, वाह सुभान अल्लाह। गदा तू बादशाह, भर दे प्याला नूर का, और नूर दिल दूना तेरा दे डाल सदका नूर का। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मेरे नबी की माँ फरमा रही है कि जब मैं चलती थी ना तो एक मरतबा मैं डर गई।
मेरे नबी की माँ फरमा रही मैं डर गई। अच्छा, औरतें डरती भी ज्यादा, अल्लाह लेकिन अल्लाह वो पहले की औरतें थी जो डरती थी, अब तो डराती ज्यादा। अच्छा बताओ, है कि ऐसा नहीं? हाँ, अब तो डराती ज्यादा। लेकिन सुनो, मेरे नबी की माँ फरमाती है मैं डर गई। कहा क्यों? कहा मेरे पेट में नूर मोहम्मदी, और जब मैं चलती थी तो मेरे दाएं से और बाएं से, आगे से और पीछे से आवाज आती थी, लेकिन आवाज वाला नजर नहीं आता था। आवाज क्या आती थी? अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदल मुरसलीन। वाह 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 वाह। अब बताओ, अगर किसी आदमी को आवाज आए और आवाज वाला दिखाई ना दे तो उसके 10 चलेंगे या नहीं? और अगर किसी औरत के साथ में ऐसा हो तो 10 मियाँ को एक ही दिन में बदल देगी। अल्लाह अल्लाह। सुबह को उठते अगर ख्वाब भी देख लेगी ना ऐसा, तो सुबह को उठते ही रोते ही मेरी बड़ी तबीयत खराब है, मुझे किसी मियाँ को दिखा लो। अब मियाँ के पास चक्कर चल रहा है। और सही बताऊं, बात मियाँ भी इतना खराब है, सबसे ज्यादा पिटाई किसी खराब मियाँ की होगी। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हजरत बहुत मारा जाएगा इस खराब मियाँ को। घर में झगड़ा करा देता, लड़ाई करा देता। किसी की थोड़ी तबीयत खराब है, पूछा क्या बात है? कहा वो तुम्हारा कोई जो करीब है उसने ही करा दिया। अब वो कहती है समझ गई, सुन रहे हो, तुम्हारे बड़े भैया की बीवी का नाम आ रहा, ये इसने और बढ़ा दिया, तुम्हारे बड़े भाई की बीवी का नाम आ रहा। अब जरा सोचो ये बिगाड़ करने वाला कौन? मियां। लेकिन मेरे नबी की माँ बयान फरमाती है मैं डर गई, मुझे डर लगने लगा, कोई दिखता नहीं था, आवाज आती थी, मगर जैसे ही मैं डरी तो एक आवाज आ गई, ओ आमिना खातून डरो मत, तुम्हारे पेट में नबियों का सरदार है। क्या कहने हैं? वाह वाह वाह। डरो मत, तुम्हारे पेट में नूर मोहम्मदी जलवा करे, ये वो बच्चा है जो सारे नबियों का सरदार होगा। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा, सुभान अल्लाह। अब दूसरी बात सुनो, मेरे नबी की माँ फरमा, ये तब की बात है बेटा, बात मत करो। चलो ध्यान रखो, टोपी ओढ़ा करो। अच्छा, हाँ तवज्जो रखो। ये दूसरी बात है मेरे नबी की माँ की। क्या फरमाती है मेरे नबी की माँ? कहती हैं मौला नबी का सदका। आमीन आमीन। वाकई हजरत आप कितनी कितनी दूर गए, मगर ऐसे लोग कम मिलते हैं जो दिल से मोहब्बत करते हैं। माशाअल्लाह, ऐसे लोग कम मिलते हैं और वो यही मिल रहा है। अब जरा सुनो, मेरे नबी की माँ बयान फरमाती है, पहले औरतें जो थी ना वो कुएं पे पानी भरती थी जी। पहले औरतों का बड़ा काम था, पानी की तंगी थी तो बहुत पानी भरती थी, लेकिन काम अब भी बहुत है। पहले घर का काम ज्यादा समेटती थी, अब घर में झगड़ा ज्यादा फैला रही है। काम बहुत है, खाली नहीं है कोई भी, काम तो इतना है टेंशन में मरी जा रही है। लेकिन सुनो, मेरे नबी की माँ फरमाती है, औरतें कुएं पे पानी भरती थी, मेरे पेट में नूरे मोहम्मदी, मैं भी पानी भरने चली गई। जिसके 4-5 महीने हो, 5-7 महीने हो और वो कुएं पे पानी भर ले, अल्लाह, और वो भी मेरे नबी की माँ। क्या बात है, क्या? अब तो पहला महीना दूसरा महीना होता है, डॉक्टरनी को दिखाया तो डॉक्टरनी पहले ही बोल देती है आराम की जरूरत है, आराम करो, पाँव मत हिलाना, पाँव। अब वो भी आराम कर रही है डबल बेड पे। अब हो रहा ऑपरेशन, अब हो रहा ऑपरेशन। डॉक्टरनी ने डेट दे दी, 3 दिन पहले हॉस्पिटल में ले जाता। अगर नहीं ले जा रहा तो सबसे ज्यादा खराब ससुराल उसी की बेटी को मिलेगी। ये बदनामी। पहले की हजरत कितनी औरतें थी,
अगर 10-10 बच्चे हुए, एक भी हॉस्पिटल नहीं गई। और अब अगर 100 के अगर बच्चे हो रहे हैं तो मुश्किल से 5 ऐसी हो रही है जो हॉस्पिटल नहीं जा रही है, वरना 95 की 95 हॉस्पिटल। इसी वजह से ताकत नहीं है। सच है, सच है। मगर सुनो, मेरे नबी की माँ बयान फरमाती है, मैंने अपने बर्तन ले लिए और रस्सी ले ली, मैं भी कुएं पे पानी भरने पहुंच गई। औरतें पानी भर रही थी, यके बाद दीगर, एक दूसरे के बाद नंबर आ रहा था। मेरे नबी की माँ हज़रत आमिना लाइन में खड़ी हो गई, फरमा रही है, एक औरत ने पानी भरा, वो चली गई, दूसरी ने भरा, वो भी चली गई, तीसरी ने भरा, वो भी चली गई, चौथी, पांचवी, छठी ने भरा, सारी औरतें भरती जा रही है। अब मेरे नबी की माँ बोली, सुनो, अब जब मेरा नंबर आया तो मेरे दिल में ख्याल आया, ओ आमिना, इतनी औरतों ने पानी भर लिया, कहीं पानी नीचे ना चला गया हो, तली में ना लग गया हो, तेरी रस्सी छोटी पड़ जाए, तेरा बर्तन वहां तक ना पहुंचे। आमिना एक मर्तबा कुएं में झांक करके देख ले। मेरे नबी की मां फरमाती है, मैंने अपने बर्तन कुएं की मन पे रख दिए और जैसे ही रखे और कुएं के अंदर जब झांक करके देखा तो एक आवाज आई, ओ कुएं के पानी, नबियों के सरदार की मां दीदार कर ले। सैयाहे लामा का जो नबी है उनकी मां दीदार कर ले। ओ कुएं के पानी, ये खातून वो है जिनके पेट में वो नबी है जो भूखों को खाना खिलाने वाले, भूखों को ठहराने वाले, नंगों को कपड़े पहनाने वाले हैं। ये वो नबी है जो यतीमों को सीने से लगाने वाले हैं। ओ नबी, ओ पानी, नबियों के सरदार की माँ का दीदार कर ले। मेरे नबी की माँ फरमाती है, पानी कुएं से निकला और मेरे बर्तनों को भर के चला गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, शान मुस्तफा, खानदान मुस्तफा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। मेरे नबी की मां फरमाती है कि मेरे बर्तन भर गए बगैर रस्सी डाले। अब जब बर्तन भरे तो पीछे वाली औरतें देख के हक्का बक्का रह गई, ताज्जुब में पड़ गई और कहने लगी, आमिना, तुम्हारा तो जवाब नहीं है। क्या बात है? आमिना, तुम तो बहुत कमाल की खातून हो, तुमने रस्सी नहीं डाली, तुमने डोल नहीं डाला, मगर तुम्हारे बर्तन भर गए। हजरत आमना फरमाती है, और तो सुनो, ये मेरा कमाल नहीं है, बल्कि मेरे पेट में नूर मोहम्मदी है जो सारे नबियों से अफजल व आला है। ये उसका कमाल है। वाह 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 वाह, क्या कहने। बरेली के इमाम तभी तो बोले, सबसे आला वो औला हमारा नबी, सबसे बाला वो बाला हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा। जिंदाबाद। अच्छा, एक बात बताएं, आप लोग समझ में आ रही है? आपके हाथ उठाइए, देखो किस किस की समझ में नहीं आ रही है। अच्छा, आप अल्लाह बरकत फरमाए, मैं थोड़ा सा सेट कर रहा हूँ। मैंने कहा देखो कि थकुक तो नहीं रहे, आप ही हाथ नहीं उठा रहे हैं, बल्कि हजरत ने उठा दिया, क्योंकि वो तो मालूम है ना कि सीधे सीधे चलेंगे, मगर क्या पता था मैं मुड़ जाऊंगा एक तरफ। सेट करने की वजह से, ताकि पता चल जाए हमें। ये मेरे नबी की मां बयान फरमाती है कि मेरा कमाल नहीं है, मेरे पेट में नूर मोहम्मदी उसका कमाल। बरेली की मां बोले, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा
नबी। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। सब लोग कहना हमारा नबी, और नबी कह दे मेरा गुलाम बन गया काम। हाय हाय, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। कौन देता है देने को चाहिए, और देने वाला है सच्चा हमारा। क्या कहने, नारे तकबीर, नारे रिसालत, कलामे आला हज़रत, औलादे गौसे आज़म, तहफ़्फ़ुज़े सुन्नियत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, हज़रत अल्लामा सैयद मुक़ीमुर रहमान साहब क़िबला। वाह वाह, 15वां सिपारा है, 15वां सिपारा। सुनने की बात है, ये 15वें सिपारे की एक आयत है, उस आयत के शान नुज़ूल में ये वाक़या लिखा है। आयत पढ़ दूं कौन सी है, उलमा के लिए बेहतर होगा ताकि देखें उनका आगे मैटर बन जाए। जी उलमा तो मुझसे ज्यादा जानते हैं, बोलिए मतलब, ताकि एक ज़हन मिल जाए। अल्लाह फरमाता वला तजअल यदका मग़लूलतन इला उनुक़ि वला तबसुतहा कुल्लल बसत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये आयत इसकी शान नुज़ूल में लिखा, दो औरतों में झगड़ा हो गया। अल्लाह, अच्छा झगड़ा भी, अच्छा यही है, दो औरतों में झगड़ा हुआ। झगड़ा भी तुम्हारी औरतों जैसा नहीं था जो लेकर नानी दादी को गालियां बकती है, बगैर को से छोड़ती नहीं, दामन फैला फैला के मरने की बद्दुआएं देती है। अल्लाह अल्लाह। ये झगड़ा ये था, एक मोमिना औरत, मेरी तरफ तवज्जो दो, एक मोमिना औरत और एक यहूदिया, लेकिन वो यहूदिया वो थी जो मूसा अलैहिस्सलाम को मानती थी। अल्लाह अल्लाह। वो मोमिना औरत के पास आकर के कहने लगी, हमारे नबी तुम्हारे नबी से अफजल है। मूसा अलैहिस्सलाम तुम्हारे नबी से अफजल का कैसे? कहा हमारे नबी की सखावत को ले लीजिए, हमारे नबी इतने बड़े सखी थे, इतने बड़े सखी, अगर कोई मांगने वाला आता था, जब मांगने वाला आता था तो मूसा अलैहिस्सलाम पूरे माल को इकट्ठा करते थे, उसके दो हिस्से बनाते थे, एक हिस्सा अपनी जरूरत के लिए रोक लिया करते थे और एक हिस्सा मांगने वाले को दे दिया करते थे। तो फिर कहा बस, अब मोमिना औरत कहती है सुनो, हम तुम्हारे नबी की इज्जत करते हैं, हमारे लिए वो मुअज़्ज़म है, मुकर्रम है, मगर हमारे नबी से अफज़ल आला ऐसा हरगिज़ नहीं, हमारे नबी सारे नबियों से अफज़ल आला। तुम्हारे नबी तो अपनी जरूरत के लिए आधा रोक लेते हैं, मगर हमारे नबी वो है अगर मांगने वाला आता है तो अपनी जरूरत का भी दे देते हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद। जरूरत का भी दे देते हैं। वो बोली बात समझ में नहीं आ रही, अपनी जरूरत का कैसे दे देंगे? का तुम पहले नबी के पास से हो क्या हो, वो खातून आई हो के तो मेरे नबी वुजू बनाने की तैयारी कर रही है, देखिए जी। अब उसने अपनी छोटी बच्ची को बुलाया और बुलाने के बाद का बेटी इधर आओ, जाओ आका से कहना, आका जो आप जुब्बा पहने हैं ना, वो जुब्बा मेरी अम्मी ने मंगाया, जरूरत है वो जुब्बा दे दीजिए। मगर बात वहाँ चल रही थी और मेरे नबी वहाँ वुजू बना रहे थे, मगर मेरे नबी वहीं से मुलाहिजा फरमा रहे थे। वाह वाह वाह। कैसे मौलाना यार बात समझ में नहीं आती, कहाँ पढ़ते हैं क्या करते हैं, कहते नबी को इल्म गैब नहीं था। माशाअल्लाह। एक मौलाना तो ऐसा निकला कह रहा नबी हमारी तरह है, माशाअल्लाह। और मालूम है वो कैसा था, नाक इतना मोटा पकौड़ा, चेहरे पे 2.5 बज रहा, गर्दना इतना मोटा, पैजामा काफी ऊंचा, कूले निकले हुए, बेडोल बिल्कुल बेकार कटारा। यार वो कह रहा नबी हमारी तरह। उससे ये पूछो बेवकूफ,
नबी क्यों है तुम्हारी तरफ? तो कह रहे हैं नबी के तो हाथ हमारे तो हाथ, नबी के तो कान हमारे तो कान, नबी की तो आंखें हमारे। अच्छा, नबी का जब हाथ उठा था तो डूबा हुआ सूरज पलट आया था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी का जब हाथ उठा था तो चांद के 2 टुकड़े हो गए। तेरी माँ ने दूध पिलाया तो तू करके दिखा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। तुम्हारे हाथ नबी के हाथ की तरह। कोई कहीं न कहीं सिगरेट पी रहा है। हाँ, इधर से धुएं की आ रही, कोई ना कोई इधर सिगरेट मार रहा है। समझे? कहा तुम्हारा पाँव कहाँ और नबी का पाँव? अगर नबी कदम उठा दे तो पहले आसमान पे, दूसरे तीसरे चौथे छठे सातवें अर्श आज़म से परे, और तू जाके दिखाइए तीसरी छत पे नहीं चढ़ा जाएगा। यार सोचता नहीं। अल्लाह अल्लाह जरा सुनो, वो खातून कहने लगी बेटी जाओ नबी से जाकर के चुप्पा मांग लो। मेरे नबी की बारगाह में वो छोटी सी बच्ची जा रही है, कह रही है आका मेरी अम्मी ने चुप्पा मंगाया, आका मेरी अम्मी ने चुप्पा मंगाया। पहले तो जाकर के उसने सलाम किया, फिर कहने लगी आका मेरी अम्मी चुप्पा मंगा रही है। क्या बात है, अल्लाह अल्लाह। नबी ये भी कह सकते थे ना कि नमाज पढ़ के दूंगा, मगर नबी को मालूम था बात अटकी हुई है। क्या बात है? मेरे नबी ने जुब्बा शरीफ उतारा और उतारने के बाद तय बनाई और कहा ले जा। अब वो बच्ची ने चूमा, आंखों से लगाया, सर पे रखा और सीनों से लगाया, झूम तो भी आ रही है, झूम तो भी आ रही है, झूम तो भी। बोली अम्मी मैं जुब्बा ले आई। अरे जब ले आई जुब्बा, अब वो खातून तो देख के बड़ी ताज्जुब में कि हाँ जरूरत की चीज भी दे दी। अब वो खातून बोली कि बहन अब तू मुझे कलमा पढ़ा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब जब उसने कलमा पढ़ाया, औरतें कितना काम कर रही है। अब जब उसने कलमा पढ़ाया, दूसरी औरतें कहने लगी तूने कलमा ऐसे इतनी जल्दी क्यों पढ़ लिया? तो वो बोली देख नहीं रही है, जो नबी अपनी जरूरत का कुर्बा दे सकता है वो नबी जन्नत का टिकट भी दे सकता है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। तभी तो आला हजरत ने कहा था कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। कर्न बदली रसूल, कर्न बदली रसूलों की होती रही, पर न बदले न बदला हमारा नबी। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। सुभान अल्लाह। एक मर्तबा कह दो हमारा नबी, हमारा नबी। अब जरा सुनो, मेरे नबी की मां बयान फरमाती है। वो औरतें कहने लगी, खातून कहने लगी आमना हमारे भी बर्तन भरवा दो ना, हमारे भी भरवा दो। अच्छा तुम्हारे भी भरे जाएंगे? जी भरवा दो। अच्छा ठीक है, तुम भी अपने बर्तन कुएं की मन पे रख दो। सारी औरतों ने बर्तन कुएं की मन पे रख दिए, लेकिन अब कुएं से पानी नहीं निकल रहा है। मेरे नबी की माँ ने फिर दोबारा कुएं के अंदर झांका, और जब झांका तो फिर आवाज आ जाती है ऐ कुएं के पानी, ये नबियों के सरदार की माँ है, इनका दीदार कर ले। ये वो नबी है जिनके सर, ये वो नबी की माँ है जिस नबी के सदके में जमीन बनी, आसमान बना, कायनात का जर्रा जर्रा बना, पेड़ बने, पहाड़ बने, सारी कायनात बनी। ये उस नबी की माँ है, पानी दीदार कर ले। मेरे नबी की माँ कसम खा करके कहती है वो पानी निकला और सारी औरतों के बर्तनों को भर गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अभी नबी दुनिया पे तशरीफ नहीं लाए तब की ये बातें, ऐसी इतनी बातें बता दूंगा, इतनी बातें। और लोग कहते हैं यार नबी हमारी तरह कीड़े निकालते हैं, कीड़े। तुम लोग बहुत खुशकिस्मत हो,
तुमने ये जलसा किया हजरत, 100 रुपए, 50 रुपए, 200, 500, 1000 रुपए इकट्ठे करके ना, जो ये तुमने जलसा किया, नबी की महफिल सजाई है, नबी का जिक्र हो रहा है, तुम्हें मालूम है ना जाने कितने लोगों की किस्मतें बदल जाती है। क्या बात है, क्या बात। अगर किसी के औलाद ना हो वो नियत करे, मांगे आका से। कोई बीमार हो जो ठीक ना होता, मांगे आका से। अगर नजर करम हो गई तो बेड़ा पार हो जाए। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। मुबारकबाद के लायक है ये कमेटी वाले बच्चे। लेकिन कुछ लोग इस गांव में तो ऐसा नहीं हजरत, वरना अक्सर गांवों में कुछ लोग क्या करते हैं, जो बूढ़े होते हैं, जो बुजुर्ग होते हैं, वो टांगे खींचते हैं। वो टांगे खींच, अच्छा जलसा करा रहे, नमाज़ें पढ़ता नहीं। तुम अपने बेटे को देखो, तुम्हारे बेटे तो डीजे पे नाच रहे हैं, क्या बात। तुम्हारे बेटे तो डांस पार्टी में चल रहे हैं, तुम्हारे बेटे तो शराबे पी करके ढोल बजा रहे हैं। अरे यार जरा सोचो, इस उम्र के ये बच्चे जलसा करा रहे हैं, ये तुम्हें ढोल पे नाचते हुए अच्छे लगेंगे? ये दूसरों की बहन बेटियों को तकते हुए अच्छे लगेंगे? बताओ, ये झगड़ा करते हुए, शराब पीते हुए अच्छे लगेंगे? नहीं, ये जलसा करते हुए अच्छे लगेंगे। आज जलसा कर रहा है, कल को और आगे बढ़ेगा और आगे बढ़ेगा और आगे बढ़ेगा। एक दिन वो होगा कि इसका हर कदम शरीयत मुस्तफा पर। अरे बहुत उम्दा, बहुत अच्छा नुक्ता। और ना जाने कितने लोग ऐसे, तुम्हें मालूम है जिस गांव में नबी का जिक्र होता, नबी की पैदाइश होती है ना, नबी का जिक्र होता, नबी की पैदाइश पढ़ी जाती है, उस गांव से बलाएं टल जाती, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मुसीबतें टल जाती। और ये कितने मौलाना हाजिर हुए, ये अच्छे उलमा। मैं भी आया हूँ मगर मैं गुनाहगार हूँ, दुआ करो अल्लाह मुझे भी अच्छा करे। ये सारे लोग अच्छे आए। अब अगर कोई मौलाना कहे तो उसकी बात मत मानो, कोई मुफ्ती कहे तो उसकी बात भी गलत हो सकती है, मगर मेरे नबी की बात गलत नहीं हो सकती। नबी फरमाते हैं अगर कोई आलिम या तालिबे इल्म कुछ पढ़े नहीं, खाली टहलने चला जाए, खाली घूमने चला जाए, कुरान शरीफ लेकर के नहीं जाए, खाली टहलता हुआ जाए, खाली घूमता हुआ जाए, कुरान शरीफ नहीं पढ़े, दुआ भी नहीं पढ़े, दुरूद भी नहीं पढ़े, खाली टहलता हुआ अगर कब्रिस्तान से गुजर जाए तो नबी फरमाते हैं इसके गुजरने की बरकत ये होगी, अल्लाह ताला उस कब्रिस्तान के मुर्दों से 40 दिन के लिए अजाब उठाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, जैसे कुरान, फैज़ाने कुरान। क्या बात है, वाह वाह। और तुम्हारे यहाँ अगर आकर के दुआएं करें तो कुरान शरीफ पढ़े, हदीसें पढ़े, तकरीरें करें, नाते पढ़े, सलात व सलाम पढ़े, दुआ करें, दुरूद शरीफ पढ़े, तो इसका जवाब कहाँ से लाओ? बगैर कुछ पढ़े कब्रिस्तान से गुजर जाए तो नबी फरमाते हैं, और पूरी दुनिया की बात गलत हो सकती है मगर नबी की बात गलत नहीं हो सकती। बोलो बोलो, नबी की बात गलत। अब मेरे नबी की मां बयान फरमाती है जिस रात में मेरा बेटा पैदा हुआ, नूर मोहम्मदी दुनिया पर तशरीफ लाए, फरमाती है खरजा मिन्नी नूरा, मुझसे नूर निकला, इतनी रोशनी हुई, इतनी रोशनी हुई कि मैंने रास्ते में चलने वाले ऊंटों की गर्दनों को देख लिया। बहुत उम्दा। मेरे नबी की मां फरमाती अल्लाह, अब नबी पैदा हुए 12 रबीउल अव्वल 20 अप्रैल सन 571 पीर के दिन सुबह सादिक के वक्त। अब सुनो यहाँ पर देखो, एक काम की बात आ रही है बीच में, वहां पे इस्लाम माशरा लिखा हुआ ना, तो बीच बीच में वो भी लेता जाओ। अगर अल्लाह तबारक व ताला किसी को एक बेटी दे, 2 बेटी दे, 3 बेटी दे, तो उसको अपनी बेटियों की सही परवरिश करनी चाहिए। अब नबी फरमा रहे, एक मौके पर तकरीर कर रहे थे, सहाबा मौजूद थे, नबी ने फरमाया ओ मेरे सहाबा जानिसारो,
अगर किसी के पास 3 बेटियां, ओ चैनल वालों, बात करोगे तो उठा दो, समझ रहे? और तुम्हारे चैनल में आ जाएगा, तुम्हारी बदनामी हो जाएगी। नाम नहीं ले रहे हो जैसे ताकि गड़बड़ ना हो जाए। हाँ, तुम ही बात करोगे तो दूसरों का क्या होगा बेटा? ठीक, अब तो नहीं करोगे। मेरे नबी फरमाने लगे अगर 3 बेटियां हो और वो उन तीनों की सही परवरिश कर दे तो वो जन्नत का हकदार है। लोग बेटियों को गलत समझते हैं, बेटियों की वजह से जन्नत मिल रही। अब नबी बयान कर रहे थे, मजमा था, एक कोने से एक साहबी खड़े हो गए, कहने लगे आका अगर इजाजत हो तो कुछ पूछना चाहता हूँ। नबी समझ गए क्या पूछ रहे हैं। नबी मुस्कुरा के बोले तुम भी बोलो, क्या बात, बोलो क्या पूछना चाह रहे हो। वो बोले आका अगर जिसकी 3 बेटियां ना हो, जिसके पास 2 ही बेटियां हो तो उसका क्या मामला। नबी ने फरमाया अगर जिसकी 2 बेटियां और वो दोनों की सही परवरिश कर दे वो भी जन्नत का हकदार। वाह 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 यार, 2 बेटियों से भी जन्नत मिल रही। अब एक सहाबी और खड़े हो गए, वो कहने लगे आपका बस मैं पूछना चाहता। सहाबा ने कहा बैठो ना, क्या पूछोगे? आका मैं पूछना चाहता। नबी बोले पूछो। वो कहने लगे आका अगर किसी की 3 ना हो, 2 ना हो, अगर एक बेटी हो तो। नबी ने फरमाया अगर जिसको अल्लाह एक बेटी दे और वो उस एक बेटी की सही परवरिश कर दे तो वो क्या है, जन्नत का हकदार। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। अब बेटियों की वजह से किसकी वजह से बोलो? बेटियों की वजह से। लेकिन जब के उनकी सही परवरिश हो। अब जरा सुनो, हदीस पढ़ूं और मुंह को कलेजा आ जाए, पता चल जाएगा कितने पानी में। नबी फरमाते हैं क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सलासा ला यदखुलूनल जन्नह अला कुल्ली वालिदै वद्दयूस वरजुलतुन निसा। नबी फरमाते हैं मेरी उम्मत में 3 किस्म के लोग जन्नत में नहीं जाएंगे। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। इधर नबी कह रहे हैं जन्नत में नहीं जाएंगे, उधर बेटियों की वजह से जन्नत। अब जरा सुन लो कितने किस्म के लोग, 3 किस्म के लोग जन्नत में नहीं जाएंगे। और ये भी सुन लो अगर नबी जिसको मना कर दे तो पीर साहब नहीं ले जा सकता। अगर नबी मना कर दे तो कोई मुफ्ती साहब नहीं ले जा सकता। अगर नबी जिसको जन्नत से रोक दे तो उसकी नमाजें नहीं ले जा सकती, रोजे नहीं, हज नहीं, ज़कात कुछ नहीं। सहाबा ने अर्ज़ किया आका कौन लोग हैं? का एक तो वो है जो माँ बाप को सताता है, माँ बाप का कहना नहीं मानता, माँ बाप को तकलीफ देता, माँ बाप का नाफरमान जो है वो जन्नत में नहीं जाएगा। और दूसरा दयूस जन्नत में नहीं जाएगा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अब दयूस कौन है, जरा इसको सुनना होगा। नबी फरमाते हैं दयूस जन्नत में नहीं जा सकता। ज़हन रखना, समझ लो। आका फरमाते दयूस जन्नत में नहीं जा सकता। दयूस कौन है? कौन से गांव का रहने वाला, कौन से जिले का, कौन सी तहसील का, समझ रहे हो? किसी का नाम है नहीं। दयूस वो माँ बाप हैं जिनकी बेटियां आवारा घूम रही है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। दयूस वो माँ बाप है जिनकी बेटियां फैशनीले कपड़े पहन करके अपने जिस्म को दिखा रही है। दयूस वो माँ बाप है जिनकी बेटियां मोबाइलों पे चैटिंग और सेटिंग कर रही है। और वो माँ बाप उनके चाल चलन से, उसके रहन सहन से खुश है। जिनकी बेटियां बेपर्दा घूम रही है, जिनकी बेटियों के सरों पे दुपट्टे नहीं है, जिनकी बेटियों के गले चिरे हुए हैं, जिनकी बेटियों की आस्तीनें फटी हुई है, जिनकी बेटियां शादियों में फैशनीले कपड़े पहनकर अपने आप की नुमाइश कर रही है और वो माँ बाप उसके चालो चलन से राजी है, तो वो माँ बाप
दयूस है, दयूस है, दयूस है। और नबी फरमाते हैं दयूस जन्नत में नहीं जा सकता। अरे बेटियों की वजह से तुम्हें जन्नत में जाना हो रहा हो और बेटियों की वजह से तुम्हें जन्नत से रोका जा रहा है। मतलब ये अगर बेटियों की सही परवरिश करो तो जन्नती हो और बेटियों को आजाद छोड़ दो तो जन्नत से तुम रुक जाओ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, फरमाने मुस्तफा, फरमाने मुस्तफा, हक़्क़े खिताबत। वाह वाह वाह, बहुत उम्दा, बहुत। बेटी थोड़ा सा माहौल बदला तो जन्नत, और थोड़ा सा माहौल बिगड़ा तो जन्नत से रुकावट। दोनों नबी के फरमान। अब ये तुम्हारे ऊपर, मगर अब्बा बताओ, अब्बा नहीं करेगा, अब्बा नहीं करेगा। सुन लियो थोड़ी सी खुरकुरी। अब्बा ने, हजरत अब्बा इतना सीधा है नाजिम साहब, अब्बा इतना भोला है, इतना अच्छा वैसे भोला नहीं है ये, वैसे जिसका ले लिया उसका दिया ही नहीं। वैसे पता नहीं कितने लोगों को हड़प कर दिया, कितने लोगों का माल मार गया, कितने लोगों में झगड़े करा दिए। सीधा नहीं है, मगर सीधा बताओ कायम है। इतना भोला, इतना सीधा, बिल्कुल कुछ नहीं जानता। बताऊं क्या? यहाँ पे कम से कम 100 बाप ऐसे हैं जिनकी कुआरी बेटी, जवान बेटियों पे बड़े बड़े मोबाइल। ला 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 नहीं है क्या मोबाइल? अरे बोलो, बेटियों पे मोबाइल नहीं है? मैं उन्हीं अब्बा से पूछना चाह रहा हूँ, तुम तो अब्बा जान हो ना, अब्बा जान। 3 रोटी खाते हो, 1.5 की अकल रखो, 1.5 बर्बाद कर दो। ये पूछना चाहता हूँ, बेटी को जो मोबाइल दिया है इसका कौन सा ऐसा रिश्तेदार है जो तुमने अलग से मोबाइल लेके दे दिया कि ले बेटी बात करती रही है? इतना बताओ। ये अब्बा से पूछो, अब्बा से कौन सी ऐसी बेटी है जिसकी बेटी के ट्रक चल रहे हैं, बसें चल रही हैं, ट्रेनें चल रही हैं, हवाई जहाज चल रहा है, फैक्ट्री चल रही है, कारखाना चल रहा है। अगर मोबाइल बेटी नहीं चलाएगी तो ट्रकों में आग लग जाएगी, ट्रेनें लुट जाएंगी, हवाई जहाज फट जाएंगे, कारखाना फूक जाएगा, पूरा खानदान भूखा मर जाएगा। है किसी की बेटी? अरे बोलो, अल्लाह के बंदो, 3 रोटी खाते हो, 1.5 की किससे बात करने दिया? तुम जानते हो व्हाट्सएप चलाएगी तो कहां चलाएगी, फेसबुक चलाएगी तो कहां चलाएगी, यूट्यूब देखेगी तो क्या देखेगी? तुम बाप हो, बाप कहलाने के लायक हो। और ये अम्मा, माफ करना हजरत, बात अम्मा तो निरी टम्मा बनी पड़ी है, टम्मा। इस अम्मा को कोई पता नहीं, सारी बातें इस अम्मा को मालूम। अब्बा अगर दिन भर काम करने चला गया, इस अम्मा को पता नहीं है मेरी बेटी सीने की आड़ में खड़े होकर मोबाइल पे किससे दांत फाड़ फाड़ के बात कर रही है। इस अम्मा को पता नहीं है, इस अम्मा को पता नहीं है कि मेरी बेटी पागल हो गई है, SMS देख के रो भी रही है, हंस भी रही है, ठिट्ठे भी मार रही है, बहुत गहराई में पहुंच गई। ये अम्मा पागल है क्या? अरे जब पागल है तो फिर अम्मा क्यों बनी? अम्मा बनने का मतलब इतना ही है धड़ाफड़ बच्चे पैदा कर दो? अम्मा का मतलब यही है क्या? अगर बच्चे पैदा करने का मतलब होता तो ऐसे तो कुतिया भी बच्चे पैदा कर देती, वो तो और लाइन लगा देती है। फिर तुम में और उसमें क्या फर्क रह गया? माफ करना, मेरी बात थोड़ी कर रही चल रही। कोई माँ हजरत ऐसी नहीं है जिस माँ को अपनी बेटी के हालात मालूम हो ना हो, कोई ऐसी माँ नहीं। और अगर हालात मालूम नहीं है तो तुम माँ क्यों बनी? 24 घंटे तुम तो साथ में रह रही है।
जब मोहल्ले में बदनामी उड़ने लगी, जब मोहल्ले में बात फैलने लगी, तभी रोतो हुई आती है शौहर के पास, कहती है पता नहीं मेरी बेटी पे किसी ने जादू कर दिया है, कोई हवाई असर हो गया, मेरी बेटी का दिमाग फिरवा दिया, बड़ी शरीफ थी, अब तो मोबाइल पे बैकी बातें कर रही है, कह रही है उससे शादी करूंगी वरना जहर खा के मर जाऊंगी, पता नहीं मेरी बेटी पे दिमाग फिरवा दिया। कोई दिमाग नहीं फिरवाया, इस अम्मा की कमर पे 3 लठ मारो और तोड़ दो। तुझे घर में किस लिए रखा था? और तुम हो अब्बा ना अब्बा, अगर नमक तेज हो जाए मिर्च में तो ढलिया फेंक देता, मिर्चे तेज हो तो डोंगा फेंक देता, डोंगा खाता नहीं है, गालियां बकता है ससुरालियों को, अम्मा को, नानी को, दादी को, पूरे खानदान शजरे को गालियां बकेगा। अगर रोटी थोड़ी सी जल गई, थोड़ी सी वो हो गया तो खाने नहीं खाता, नाक चढ़ती है। और बेटी शादियों में दुपट्टे डाल के यहाँ तक का जिस्म दिखा रही है, बेटी बाल फैला करके घूम रही है, मोबाइल पे सेल्फी ले रही है, तो इस अब्बा को शर्म नहीं आई कि बेटी का क्या बना? कौन सा बाप नहीं है जिसने अपनी बेटी को नहीं देखा? शादियों में नहीं देखते हो? इमामगंज में शादी तो होती होंगी, सबसे ज्यादा कमजोर और बुढ़े ये मिल गए मुझे 2-3। इनकी कमर में बिल्कुल ही जान नहीं है, ऐसे लेटे आराम से। तवज्जो रखो मेरी तरफ, बेचारे ये कितने संभाल के बैठे, कल के बच्चे, कमर में दम है ही नहीं, होगा कहां से? मोबाइल में पड़े हुए, गलत बातों में पड़े हुए, उल्टी सीधी फिल्में देख रहे हैं और जने क्या क्या देख रहे हैं, और बात पड़ गए आगे। लेकिन सुनो मेरी बात जरा तवज्जो से, ये बाप की जिम्मेदारी, सही बता रहा हूँ। इमामगंज के कम से कम कितने घर होंगे यहाँ पे? कम से कम 100 घर होंगे माशाल्लाह। 400 घर में 300 घर ऐसे होंगे जिनकी बेटियां अगर जवान है तो उनके मोबाइल होगा। बस इतना बता दो मुझे, मोबाइल की उसे जरूरत क्या? तुम तो अब्बा हो ना अब्बा, हर बिगड़ने वाली चीज से बचाओ। तुम्हारे यहाँ की लड़की को मैं नानपारा में छोड़ दूं या बहराइच में छोड़ दूं, उसे घर नहीं मिलेगा, मगर ये बताओ उसके बाद बम्बई का फैशन कहाँ से आया? उसके बालों की कटिंग कहाँ से आई? उसके आस्तीन कहाँ से चिरी? उसके चलने का ढंग, खाने का ढंग, पहनने ओढ़ने का ढंग, फिल्मों जैसा कहाँ से आया? मोबाइल ने दिया ये मोबाइल। काश अगर हम अपनी बच्ची को मोबाइल नहीं देते बल्कि कुरान शरीफ दे देते, हदीस शरीफ दे देते, अपनी बच्ची को हम बुखारी शरीफ पढ़वाते, सैयदा फातिमा की जिंदगी पढ़ती, हमारी बच्ची हजरत मैमूना की जिंदगी पढ़ती, हजरत सफिया की जिंदगी पढ़ती, हजरत आयशा की जिंदगी पढ़ती, सैयदा ज़ैनब की जिंदगी पढ़ती। अगर हमारी 100 बच्चियां सैयदा फातिमा की जिंदगी पढ़ती तो 50 बच्चियां ऐसी होती। अगर खाती हमारी बच्ची लेकिन डंग फातिमा का होता, पीती हमारी बेटी लेकिन डंग फातिमा का होता, सोती उठती बैठती हमारी बेटी लेकिन डंग फातिमा का होता, चलती फिरती हमारी बेटी लेकिन डंग फातिमा का होता, पहनती ओढ़ती हमारी बेटी लेकिन डंग फातिमा का होता। अगर ऐसी बेटी बाप के घर में होती तो बाप के लिए रहमत बनती, और अगर शौहर के घर में होती तो शौहर के लिए नेमत बनती, और जब ये माँ बनती तो औलाद के लिए इसके कदमों के नीचे जन्नत होती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, तहफ़्फ़ुज़े सुन्निया, इस्लाह माशरा कॉन्फ्रेंस। वाह वाह वाह, बहुत उम्दा, सुभान सुभान। कोई मुफ्ती साहब नहीं आएंगे हमारी बेटी को दुपट्टा उड़ाने, कोई पीर साहब भी नहीं आएंगे, कोई इमाम साहब भी नहीं आएंगे। हमें आपको खुद को अपने अपने घर को संभालना होगा। हक है। अल्लाह फरमाता या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालो
अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अच्छा लड़की ही नहीं, बात लड़के भी इतने बड़े लफंगे हैं, समझे, पता ही नहीं कि ये मर्द या औरत, ऐसा लगता है जैसे पूरा छक्का। हाथों में कड़े, गले में चैन, नाक में नथुनिया, बालों में कंगा, रबड़ बैंड। इससे पूछो क्या बनेगा तू? लड़की बन गया, लड़की तो बन नहीं सकता, बीच में अटक गया। और बीच वाला कौन होता? छक्का। तुम्हें ताली बजाते हो कहीं नहीं मिला? देख लियो तुम। बात लड़का भी इतना बड़ा लफंगा, मोबाइलों पे स्कूल में ढंग से नहीं पढ़ता, मदरसे में ढंग से नहीं पढ़ता, काम नहीं करता, मोहल्ले में कुत्ते भौंकाता फिर रहा, कुत्ते। सुबह को नाश्ता करेगा तो अम्मा बहन से लड़के और मोबाइल लेके भाग गया बाहर को, बस मोबाइलों में चैटिंग चल रही है। इससे ये पूछो तेरे घर में तेरी माँ नहीं है? तू दूसरे की बहन बेटी से चैटिंग कर रहा है। तेरे घर में तेरी माँ नहीं है, तेरी बहन नहीं है, तेरे घर में तेरी भतीजी नहीं, थोड़ी तो शर्म आनी चाहिए। मगर बिगाड़ा हम नहीं है। अगर शादी हो ना शादी, तो ये शादी वाला ना आसमान पे चढ़ के मुतने की कोशिश करता है। शादी हो तो शादी मालूम है क्या करता है? डीजे मंगाता, डीजे, और मोहल्ले के घोड़े नाच रहे हैं। पहले औरतें आती थी नाचने के लिए, औरतें, तो वो औरतें नाचती थी, फिर उसके बाद औरतें नहीं मिली, आदमी मिलने लगे तो आदमियों को गेंदे फेंदे रखवा के उन्हें नचा दिया कम वक्तों ने। अब वो भी हाथ नहीं आ रहे, मोहल्ले के घोड़े ही काफी हैं, मोहल्ले के घोड़े। और छतों पे दीवारों पे माँ बहनें देख रही है और ये मोहल्ले का घोड़ा नाच रहा है। और जलसे में आकर के कहा ये मेरे नबी की शान, बच्चा कुर्बान, नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, दोस्त का दामन नहीं छोड़ेंगे। और खड़े मुंह के आया था अल्लाह अल्लाह। ये नहीं छोड़ेगा। ये है मुसलमानों के बच्चे। हमारे यहाँ जुलूस कितना पाकीज़ा जुलूस होता है। जुलूस मोहम्मदी से अच्छा जुलूस कोई हो सकता है? नहीं हो सकता। कितना पाकीज़ा, अरे इस शान से निकालते हैं जुलूस, क्या निकलता? हाँ, जुलूस इस शान से। मगर तुमने देखा होगा कुछ लफंगे लड़के क्या करते हैं, जुलूस निकालने जा रहे हैं, गलियों में गए तो छत पे अगर लड़कियां खड़ी है ना, तो सबसे ज्यादा नाच के नारे लगाएगा, कूद के नारे लगाएगा, इतना कूदेगा और बार छात्रों को देखेगा, बार और खूब हस्ती बना कर लेगा। अब ईमानदारी से बताओ, ये नबी की मोहब्बत में कूद रहा या इसकी रगों में शैतान दौड़? ये कोई मुफ्ती साहब थोड़ी बताएंगे, ये तो तुम भी बताओगे। अब्बा से पूछो, अब्बा से बेटे के दो थप्पड़ नहीं मारे गए, मगर अब्बा को इतना पूछो कि अब यही मार देगा थप्पड़। ऐसे हालात, ऐसे बाज के माल देखे जैसे गधा चरिया, गधा वो होता ना खिंजीर जानते हो, सुअर नाली में से निकल के आता, उसके गर्दन से लेकर पूंछ तक जो बाल खड़े होते हैं ऐसे। बात नौजवान के इधर से बाल है नहीं, यहाँ पे ऐसे खड़े होते हैं, सिर पे बिल्कुल क्या बना दिया मुसलमान का बेटा, और शक्ल सूरत किसकी बना रहा। ये वो बातें हैं जो तुम्हें देखना चाहिए शीशे में। अब मुझे बताओ, बात लड़का लफंगा ऐसा उसी में काम न काज, तेरी मेरी बहन बेटियों पे मोबाइल पे चैटिंग कर रहा। ओ सुन ले, कान खोल करके सुन ले, अगर तूने तौबा नहीं की तो तेरी आंखों में अल्लाह ताला जहन्नम से शीशा पिघला करके टपका देगा। सारी लड़कियां गलत नहीं है, सारी लड़कियां गलत नहीं है। बात मेरी बहन ऐसी है ना कि उसकी तारीख सोने के हुरूफ से लिखी गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक लड़की की जिंदगी अगर इजाजत हो तो बताओ, सुनना चाह रहे हो? एक गांव था जैसे तुम्हारा गांव था, उस गांव में एक नौजवान था, इनकी तरह नहीं था जो आधे घंटे में लेट गया, समझे? नौजवान था, नौजवान, मगर था कैसा, लोग उसके हाथ चूम रहे,
लोग उसके पांव छुए, लोग उसका हाथ अपने सर पे लगवाए, दुआ करो, बड़ा परेशान, बड़ा प्यारा, बड़ा सुंदर। और अगर उसके दामन में ना आग भर दो तो दामन नहीं जले, उसे आग पे चलाओ तो उसका पाँव न जले, उसके हाथ में आग दे दो तो हाथ ना जले, सारे पाँव में जिधर को निकल जाए अस्सलाम अस्सलाम। बड़ी स्वादिष्ट हो रही है। एक दिन उसका पुराना दोस्त और बोलने के बाद यार ये बता तुमने कौन सा ऐसा अमल सीख लिया, तेरे हाथ नहीं जलते, पाँव नहीं जलते, तेरे कपड़े नहीं जलते, मामला क्या बता। तो वो एक तरफ हाथ ले गया और ले जाने के बाद सुन, एक लड़की ने मेरी जिंदगी बदल दी। आप समझ रहे सारी लड़की गलत है, एक लड़की ने मेरी जिंदगी पलट दी। कहा कैसे? अब वो लड़का कहने लगा तुझे मालूम है मैं बस्ती में सबसे बड़ा गुंडा, मैं बस्ती में सबसे बड़ा लफंगा, मैं बस्ती में सबसे बड़ा डाउन था, मेरे पास 50-60 लोग रहते थे, गुंडे रहते थे, मैं उन्हें शराबे पिलाता था, उन्हें नोट देता था, तले हुए मुर्गे खिलाता था और मैं काम लेता था। जिस गरीब की चाहता था जमीन छीन लिया करता था, जिसे चाहता था गला घुटवा के मरवा दिया करता था, मैं जो चाहता था वो करता था। 50-60 गुंडे मेरे पास रहते थे, 50 लड़कियों की इज्जतें लूटी, जिसकी लड़की अच्छी लग गई उठवा ली, ना जाने कितनी लड़कियों के कपड़े चौराहे पे उतारे। मैं बहुत ज्यादा गुनहगार, बहुत ज्यादा गांव में सबसे ज्यादा बदतमीज था, सारे लोग मुझसे डरा करते थे। एक दिन मैं सुबह सुबह नहा करके जब घर से बाहर निकला तो मैंने देखा सामने से एक लड़की आ रही है। और वो लड़की अपने यहाँ से यहाँ तक पूरा छुपा है, जिसम उसका छुपा हुआ, खूबसूरत लड़की और उनकी सीरत अच्छी होगी तो अच्छी होगी, और चादर ओढ़े हुई थी। उस चादर पे बेमत तो दिखाई दे रहे थे मगर जिस्म दिखाई नहीं दे रहा। और अब तो जबरदस्ती दुपट्टे हटा दिए, तो जबरदस्ती दुपट्टे हटा दिए ताकि जिस्म दिखे। और अच्छा ये कुंवारी नहीं, अब तो पूरी पूरी बुरखल्लो, अधेड़ अधेड़ 40-40 साल की मेढक, इसे क्या हो गया यार? कई बच्चों की अम्मा, बच्चे जवान होने को हैं और मेकअप करके बाल डालने की आगे वजह से हालू, और फोटो पे इतने काले कलर की लाली, इतने काले कलर की लाली जल्दी की क्या रही है। पहले लाल होती थी, अब तो हमने देखा काली लगा कर कोयले खा जा रही है। कोयले क्या हो गया इनको? कुंवारी बच्चियों के लिए बता रहे हो मैं, ये शादीशुदा जिनके कई बच्चे हैं, बच्चे होशियार होने को है, वो है वो बड़े बड़े लहंगे फटर फटर करती फिर रही है, शादियों में झाड़ू मार रही है, झाड़ू लहंगों से। लेकिन सुनो, ये लड़की चादर ओढ़ करके आई, इसके चादर पे बेमत दिखाई दे रहे थे मगर जिस्म दिखाई नहीं दे रहा था। ये लड़के ने इस लड़की को घेर लिया और घेरने के बाद कहा, वो कहने लगा ऐ लड़की बोल तू कहां से आ रही है बता, ऐ लड़की तेरा नाम क्या है, ऐ लड़की तेरा घर कहां है, तू रहती कहां है, तेरा बाप कौन है, तेरी माँ कौन है, तेरा भाई कौन है, तेरा भाई बहन कौन है, जरा अपना बायो डाटा बता, अपना एड्रेस दे, अपने बारे में बता। वो लड़की ने पहचान लिया ये वही गुंडा है जिसने ना जाने कितनों के कपड़े उतार दिए, ये वही नालायक इंसान है, ना जाने कितनों की इज्जतें लूट ली। लड़की कांप जाती है, लड़की डर जाती है, लड़की थरथराने लगी और कहने लगी भाई मुझे माफ कर दे, मैं तुम्हारी ही बस्ती में रहती हूँ, मेरा ये नाम है, ना मेरा बाप है, ना मेरी माँ है, ना मेरा भाई है, ना मेरी बहन है, मेरा कोई भी
कोई नहीं है, मेरा टूटा फूटा मकान है, मेरे छप्पर पड़े हुए हैं। हाँ हाँ मेरी शादी हो गई है, मेरी शादी हो गई है, मेरे छोटे छोटे 3 बच्चे हैं और मेरे शौहर का इंतकाल हो गया है, मेरा शौहर दुनिया से चला गया है। अब मेरा कोई नहीं है, मैं दूसरी औरतों के यहाँ पे बर्तन मांजने जाती हूँ, उनके यहाँ पे झाड़ू पोछा करने जाती हूँ, मुझे जो मजदूरी मिलती है मैं अपने बच्चों की गुजर बसर करती हूँ। इस लड़के की नीयत खराब हो गई। ये लड़का कहने लगा, ओ लड़की तू मेरा कहना मान ले। इसने क्या कहा होगा आप समझ गए होगे, इसने गंदी बात बोली, इसने बुरी बात बोली। कहने लगा, ओ लड़की मेरा कहना मान ले, मैं तुझे दौलत दे दूंगा, रुपये दे दूंगा, पैसे दे दूंगा, तुझे अब मजदूरी करने की जरूरत नहीं, 15 दिन में मेरे पास एक दिन आ जाया करना। इसने बहुत गंदी बात बोली, उसकी इज्जत की बात थी। जब इतना कहा उस लड़की की आंखों में आंसू आ गए, कपकपा करके कहने लगी, ओ भाई तू कैसा मुसलमान, अरे तेरी माँ भी मुसलमान, तेरा बाप भी मुसलमान, तेरी माँ भी कलमा पढ़ती, तेरा बाप भी कलमा पढ़ता, तुझे पता नहीं है नबी ने फरमाया अगर कोई लड़की या लड़का आपस में एक मर्तबा हाथ में हाथ दे दे और उनकी नीयत खराब हो तो अल्लाह ताला उनकी कब्र में 99 अज़दहे सांप पैदा कर देता है। जमीन कहती है मौला मुझे इजाजत दे दे, मैं फट जाऊं और इसे जिंदा निकाल लूं। आसमान कहता मौला मुझे इजाजत दे दे, मैं इसके सर पे टूट पड़ूं। लड़की बोली मुझे माफ कर दे, मैं हरगिज़ अपनी इज्जत का सौदा नहीं कर सकती, मैं मर सकती हूँ मगर अपनी इज्जत तेरे हवाले नहीं कर सकती। ये लड़का बोला, हो पगली तुझे पता नहीं है, मैं तुझे दौलत दूंगा, रुपये दूंगा, पैसे दूंगा। वो लड़कियां जो अपना जिस्म दिखाती है, देखो इस लड़की से सबक हासिल करो जो लड़कों से बातें करती है, मोबाइलों पे चैटिंग करती है। आज तुम्हें तौबा करके जाना होगा, इस लड़की से सबक हासिल करो। ये लड़की कहती है, अरे तू दौलत को कहता है, तू रुपयों पैसों को कहता है, तेरी दौलत पे लानत, तेरे रुपयों पे लानत, तेरे पैसों पे लानत, तेरी दौलत तुझे मुबारक हो और आमना का लाभ मुझे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मशरक़े आला हज़रत, खानदाने मुस्तफा, इस्लाह माशरा कॉन्फ्रेंस। लड़की बोली मर सकती मगर अपने ऊपर हाथ मारे नहीं दे सकती। इस्लाम के मोबाइल में रिचार्ज करा दे, मीठी मीठी बातें कर ले, अपने बाप को मर जाना हर किस होगा ना। अपना चेहरा पल्लू भी नहीं दिखाया। एक साल महीने जब गुजरे उस गाँव में मरी कहत साली मीडियम लोगों के हाथ छूटा नहीं चाहिए, लेकिन उस गरीब का क्या हुआ जिसके लिए अब सुनो मेरी तरफ बच्चों, वो लड़की उसके घर में एक दिन चूल्हा नहीं चला। बच्चे कह रहे माँ हमें कुछ खिला दो ना, माँ छोटे छोटे बच्चे कह रहे माँ हमें कुछ खिला दो ना, माँ हमें खिला दो। जब इतना का माँ हमें खिला दो, माँ के पास कुछ माँ कह रही है सब खिला। वो लड़की के बच्चे 2 दिन हो गए उसके घर में चूल्हा नहीं चला। दोनों बच्चे मरताऊ, दोनों बच्चों को जान लबू और कह रहे माँ 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 हमें कुछ खिला दो ना। ये माँ औलाद खातिर भीख मांगने चली गई, अपनी जान रोनी
औरतों के दरवाजे में जाकर मेरे बच्चों की जान बचा। नौजवानों, आज जो तुम अपनी माँ को और बाप को आंखें दिखाते हो, तुम्हें क्या पता इस माँ बाप को कितनी तकलीफ उठाई है। और ये 15 साल की बच्ची, 13 साल की बच्ची, 14-16 साल की बच्ची अपनी माँ से लड़ती है, अपनी माँ का कहना नहीं मानती, अपनी माँ को सताती है। अगर माँ इसको डांट दे, माँ इसको डांट दे तो ये खाना नहीं खाती है जब तक माँ से तौबा ना करा दे। ये मोबाइल लेके पड़ी रहती है। अगर माँ इसको समझाने की बात करे तो तुम्हें मालूम है ये तोड़ फोड़ बर्तन फेंका फाकी शुरू करती है। कई दिन अपनी माँ से नाराज रहती है। अरे जिस दिन तू माँ बनेगी उस दिन तुझे पता चलेगा। तेरी माँ ने तुझे 9 महीने पेट में रखा, 2 साल तुझे अपना दूध पिलाया। अरे उस माँ को कितनी तकलीफ हुई होगी। आज तू उस माँ को रुलाती है। मेरी बच्ची, अपनी माँ का कहना कभी मत टालना, अपनी माँ के कहने को मानना, अपनी माँ को मत सताना। अब जरा सुनो, वो अपने बच्चों के लिए भीख मांग रही है और कह रही है, बहन मेरे बच्चों की जान बचा ले। सारी औरतें बोली, बहन अगर हमारे पास होता तो हम जरूर दे देते, हमारे बच्चों का भी यही नंबर आने वाला है। उधर तीनों बच्चे कह रहे, माँ हमारी माँ लेके आती होगी, हमारी माँ लाती होगी, लेकिन जैसे ही घर में आई कोई एक लुकमा नहीं मिला। तीनों बच्चे पाँवों पे चिपट गए, माँ पहले मुझे दे दो माँ। दूसरा बोला, माँ पहले मुझे खिला दो माँ। छोटा वाला बोला, माँ मुझे पहले मेरा हक है, मुझे खिला दो। अम्मा उसकी झोली में कुछ भी नहीं है, उसका दुपट्टा खाली है, उसकी चादर खाली है। कहा मेरे लाल तुम्हें भूख बहुत है। कहा माँ हमसे अब सांसें नहीं ली जाती है। अरे इस माँ को इतनी तकलीफ हो रही है। जब सुनो तीसरा दिन आ जाता है। अब जब तीसरा दिन आया, इसके घर में चूल्हा नहीं जला। तीनों बच्चे कुमलाने लगे, तीनों बच्चे टूटने लगे। इधर माँ ने जब देखा मेरे बच्चे जा रहे हैं, तीनों बच्चे माँ के कदमों पे आके बोले, माँ कुछ तो चूल्हे पे पकने रख दो ना माँ, माँ कुछ चूल्हे पे पकने रख दो। तो ये माँ है, माँ कोने में गई और हांडी में 3 पत्थर लेके आ गई, उसमें पानी भरा और ढक के चूल्हे पे चढ़ा दिया। ये माँ अपने बच्चों के लिए पत्थर पका रही है। पत्थर उस हांडी में 3 पत्थर डाल दिए। ओ नौजवानों बच्चों, तुम्हें क्या पता तुम्हारी माँ ने कितनी तकलीफ उठाई, तुम्हारे बाप ने कितनी तकलीफ उठाई। तुम्हें अल्लाह और रसूल का वास्ता हाथ जोड़ के लेके जाता हूँ, प्यारे अपने माँ बाप को मत सताना, माँ बाप को तकलीफ मत देना। इसने बड़ी मेहनतें की है, इसका लाल खून काला पड़ गया कमाते कमाते, इसका चेहरा सुरखा आज काला हो गया है धूप में रहते रहते। अब जरा सुन ले, वो लड़की कह रही है, ओ मेरे बच्चों मैंने खाना रख दिया पकने। तीनों बच्चे चूल्हे के आस-पास मंडला रहे। माँ थोड़ी देर में बोले, माँ अब पक गया हो तो खिला दो, माँ पक गया हो तो खिला दो। माँ कोने में खड़ी होकर के रो रही है और कह रही है, अल्लाह मेरे बच्चों की जान बचा ले। मैं माँ कितनी मजबूर हो गई हूँ, मैं माँ कितनी परेशान हो गई हूँ। अल्लाह कोई मदद कर दे। लड़की ने अपनी चादर उठाई और वो चादर ओढ़ करके मोहल्ले में को निकल गई। कहाँ पहुँची? अरे ये भी तो लड़की है कि नहीं, कहाँ पहुँची? जब देखा उसी मालदार के घर पे लाइन लग रही है, मालदार के घर पे मर्दों की लाइन है। इसने पूछा ये कैसी लाइन है? किसी ने बताया अगर किसी के पास सोना चांदी हो तो वो सोना चांदी रख रहे हैं गिरवी और अनाज लेके जा रहे हैं। अगर किसी के पास जमीन हो तो वो जमीन गिरवी रख रहे हैं और अनाज लेके जा रहे हैं। अब इस गरीब बच्ची के यहाँ सोना तो सोना, चांदी का एक छल्ला भी नहीं रहा। अरे इस गरीब बच्ची के यहाँ जमीन का एक टुकड़ा भी नहीं था। अब ये गिरवी रखे तो क्या रखे, मगर इसने चादर ओढ़ी। चादर ओढ़ने के बाद ये भी आदमियों की लाइन में खड़ी हो गई। ओ मेरी बहनों सुनो, बच्चियां सुनो, आज शादियों में तुम उस तरफ जाती हो जिधर आदमी खड़े होते हैं, तुम उधर जाती हो जिधर मर्द
खड़े होते हैं, तुम उधर जाते हो जिधर लड़के गिजराते होते हैं, लेकिन इस लड़की को देखो, ये आदमियों की लाइन में खड़ी हो गई, मगर खड़े होने का ढंग सीखो। ये खड़ी कैसे हुई? इसने अपने आप को पूरे को चादर से ढक लिया ताकि कोई पहचान ना पाए मर्द या औरत है, और आगे वाले आदमी से एक बालिश पीछे हटके खड़ी हुई और पीछे वाले आदमी से एक बालिश आगे हटके खड़ी हुई ताकि उसका जिस्म न टकरा जाए। इतने ये सबक दे दिया है। अब लाइन में जब खड़ी होती है, इधर मालदार ने जब बाहर निकल के देखा, देखो कितने लोग रह गए हैं, इसने पहचान लिया ये वही लड़की है जिसकी इज्जत लूटने के लिए मैंने कहा था, मगर लड़की मुझे आके दिखा के चली गई थी। इसने अपने दो गुंडों को बुलाया और बुलाने के बाद लड़की को बुलाया और बुलाने के बाद कहा उसको पकड़ो और मेरे कमरे में लेकर जाओ। उस गरीब लड़की को, बेचारी को, जिसके तीनों बच्चे चूल्हे पे दम तोड़ रहे, कह रहे भैया हमें कितनी देर में खाना मिलेगा, माँ कब आएंगी? कोई बोला सब्जी लेने गई होंगी, माँ जल्दी आएंगी। अल्लाह अल्लाह, उधर माँ को घेर लिया जाता है। वो मालदार के कमरे में जब वो खातून आ गई, जब वो इस्लाम की शहजादी आ गई, तो ये लड़का कहने लगा, मालदार बोला बोल तुझे क्या चाहिए, बोल क्या चाहिए? तो वो कहने लगी, ओ मेरे भाई मेरे बच्चों की जान बचा ले, मेरे बच्चों को बचा ले, तुझे अल्लाह ने दौलत दी है, माल दिया है, तू मेरे बच्चों की जान बचा ले। ये कहने लगा सुन, मैं तेरे बच्चों की जान बचा लूंगा, अनाज दे दूंगा, रुपये पैसे दौलत दे दूंगा, मगर तू मेरा कहना मान ले। इसने फिर वही गंदा जुमला बोला था, इज्जत लूटने वाला जुमला बोला था, बहुत घिनौना जुमला बोला था। लड़की कांप जाती है और जलाल में खड़ी हो जाती है, और खड़ी होने के बाद कहती है, ऐसा नालायक इंसान है, तेरी रगों में शैतान दौड़ रहा है, तेरे सर पे शैतान सवार है, उधर मेरे बच्चे मर रहे हैं और तुझे मेरी इज्जत लूटने की पड़ी है। सो अगर 3 बच्चे नहीं, अल्लाह ताला मुझे 300 देता और वो सबके सब मेरी गोद में इंतकाल कर जाते, तब भी मैं बर्दाश्त कर लेती, मगर अपनी इज्जत का सौदा नहीं करती, अपने जिस्म पे हाथ लगने नहीं देती। अरे तेरी दौलत पे लानत, तेरे रुपयों पे लानत, तेरे पैसों पे लानत। जब इतना कहा, इस मालदार को भी गुस्सा आ गया, इसने उठ करके लड़की को पकड़ के धक्का मारा, फिर पकड़ के धक्का मारा, वो बेचारी चौखट में जाके लगी, उस लड़की का सर फट गया, खून निकलने लगा। उसने भी 3 दिन से कुछ नहीं खाया था, वो उसकी आंखों के नीचे अंधेरा आ गया, वो लड़की भी नीचे बैठ गई सरकते सरकते। इसने इतनी लातें मारी, मुंह पे लातें मारी, उसके सीने पे लातें मारी। अल्लाह, और वो लड़की कह रही है मौला मेरी हिफाजत करना, अल्लाह मेरी हिफाजत करना। इसने 4 आदमियों को बुलाया और घर के मार मार के इसके घर पे फेंक दो। बेचारी को इधर से धक्का मारा, उधर गिरी, उधर से मारा धक्का तो उधर गिरी। बच्चे चूल्हे के पास घूम रहे थे, हमारी माँ आती होगी हमें खाना खिलाएगी, मगर क्या पता था कि माँ के साथ क्या हुआ। उन जालिमों ने पकड़ के माँ को दरवाजे पे फेंक दिया। माँ चारों खाने चित पड़ी है, बेहोश हो गई, माँ को होश नहीं है। जिसके सर से कभी चादर नहीं उतरी, अब उसे अपनी चादर का होश नहीं, अपने कपड़ों का होश नहीं। बच्चों ने देखा, अरे दरवाजे पे कौन है? जब देखा ये तो हमारी माँ पड़ी है। तीनों बच्चों ने चूल्हा छोड़ा और सरकते सरकते आगे कहा, माँ उठो, माँ तुम्हें क्या हो गया? उठो माँ, माँ तुम्हारे खून निकल रहा है, माँ उठो। छोटे छोटे बच्चे अपनी माँ के सीने पे छोटा वाला लेट गया और कह रहे माँ मुझसे सांसें नहीं ली जा रही है, माँ उठ जाओ, खाना बन गया, माँ
हमें खाना खिला दो। क्या पता था उस हांडी में पत्थर पड़े हुए कहा माँ हमें खाना खिला दो। ओ मेरी बच्चियों तुम्हें क्या पता इस्लाम की कैसी कैसी शहजादी गुजरी है। मुबारकबाद हो इन कमेटी वालों को, इन नौजवान बच्चों को, इन्होंने चंदा कर करके जो ये जलसा किया है और ये पैगाम तुम तक पहुंचा है। हमारी बड़ी मुश्किल से इन्होंने तारीख ली है और मैं भी आ गया हूँ। बड़े बड़े उलमा हाजिर हुए हैं तो जरूर कुछ दे करके जाना चाहता हूँ। ओ मेरी बच्चियों ये तुम्हारे भाई हैं और तो सुनो तुम भी सुनो। आज सेहत कर लेना और कहना इंशाअल्लाह हर साल हमारे गांव में जलसा होगा, हर साल होगा। हम चंदा देंगे तो देखो तुम्हारे गांव में बहारें आ जाएंगी। वो लड़की बेहोश पड़ी है। भैया कह रहा छोटा वाला बोला भैया माँ को उठाओ, माँ खाना खिलाएंगे उठाओ। हमसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा। तीनों बच्चे कह रहे माँ हमसे बात करो ना माँ, तुम्हें क्या हो गया माँ। बड़ा वाला अपने माँ के पाँव पकड़ के बोला माँ आज से तुमसे खाना नहीं मांगूंगा माँ, आज से मैं तुमसे पानी नहीं मांगूंगा माँ। माँ हमें माफ कर दो माँ, लेकिन उठ के बैठ जाओ माँ, हमसे बातें करो माँ। माँ बेचारी बेहोश है, दोपहर तक बेहोश पड़ी रही। कोई दुनिया नहीं था एक चम्मच पानी मुंह में डाल देता। इन 3 दिन से इस माँ ने भी कुछ नहीं खाया। नौजवानों तुम अपनी माँ को मत सताना, अपने बाप को मत सताना। मैं हाथ जोड़ के लेके जाता हूँ प्यारे, ये माँ बाप जैसी दौलत बड़ी मुश्किल से मिलती है। तुम्हें पता नहीं है इन्होंने कितनी तकलीफें उठाई। वो माँ बेहोश पड़ी है और ये 14 साल की बच्ची बैठ के गुस्सा होके लेट जाती है। मेरी बच्ची मैं तुम्हारा भाई तुमसे कह के जाता हूँ अपनी माँ के दिल को मत दुखाना। कोई माँ अगर तुम्हें डांटे ना तो वो तुम्हारी हमदर्द है, हमदर्द। वो तुम्हें गलत देखना नहीं चाहती। ओ मेरी बच्ची माँ का हाथ बटाना, माँ के दिल को आराम पहुँचाना, माँ का कहना मानना और दुनिया वालों को दिखा देना हम इमामगंज की बच्चियां हैं, अपनी माँ के वफादार हैं। तुम भी दिखा देना। अब वो तीनों बच्चे कह रहे माँ उठ जाओ, माँ उठ जाओ, माँ हमसे बातें करो माँ। लेकिन माँ बेहोश पड़ी है बेचारी, उसे पता नहीं है मेरे बच्चे किस हाल में है। सर फट गया था, खून निकल निकल के पैकेट गर्दन में आ गया है। इधर क्या हुआ अब तीनों बच्चे एक दूसरे के गले को चिपक गए। भाई माँ क्यों नहीं उठ रही है भाई, माँ क्यों नहीं बोल रही है भाई। बड़े भाई ने खाना से दुआ करो। तीनों बच्चे यतीम बच्चे 3 दिन से भूखे दुआ कर रहे हैं अल्लाह हमारी माँ को ठीक कर दे। अरे आसमान गरज गया यतीमों की दुआ पर, आसमान गरज गया, दहल गया, बिजली कड़की, बादल घिर के आया। अल्लाह ने फौरन बारिश कर दी। जैसे ही बारिश करी लड़की के मुंह पे पानी गिरा, लड़की होश में आ गई, होश में आ गई। ये माँ उठ के बैठ गई, तीनों बच्चों को लेके गोद में बैठ गई और इतना रोई माँ चलो खाना बन गया। माँ रो करके बोली मैं तुम्हें खाना नहीं खिला सकती। माँ ने फैसला कर लिया चलो अपनी इज्जत उस मालदार के हवाले कर दो, चलो उस मालदार को अपनी इज्जत सौंप दो। अल्लाह वो लड़की अब मालदार के घर चली, चलती चली जा रही है।
इधर तीनों बच्चे बोले माँ तुम बहुत पवित्र हो मत जाओ, माँ तुम बहुत पाक हो मत जाओ। लड़की मालदार के दरवाजे पे पहुंची, कुंडी पकड़ी, दिल में ख्याल आया अरे करबला वालों ने अपने बच्चों को कुर्बान करके दीन और इस्लाम बचाया और तू अपने बच्चों को बचाने की खातिर नबी को नाराज कर रही है, दीन और इस्लाम को दाग कर रही है। उसके दिल में झटका लगा, कहा फातिमा के बच्चों ने अपनी कुर्बानियां दे करके इस दीन को बचाया। लड़की के दिल की फिर पलट गई, इतने में कुंडी खुली, लड़की गिर जाती है। वो मालदार ने देखा, कहने लगा देख मैंने कहा था तू आएगी, आ गई। बोल कितने रुपये चाहिए, बोल कितने पैसे चाहिए, बोल कितनी दौलत चाहिए, मगर तुझे मेरा कहना मानना पड़ेगा। अभी नहीं, पहले तू ठीक हो जा, 10-15 दिन खा ले पी ले, उसके बाद तू मेरे पास आ जाना। आप समझ रहे होगे उसने क्या कहा होगा, गंदी बात कही थी उसने, गंदी बात कि मेरा कहना मान ले। तो वो लड़की कहने लगी अरे तू कैसा मुसलमान है, नबी से नहीं डरता, खुदा से नहीं डरता, अरे तौबा कर ले, अल्लाह गफूरुर रहीम है, माफ कर देगा, अल्लाह करीम है, करम फरमाएगा। अगर तूने पक्की सच्ची तौबा कर ली तो सुन, पक्की सच्ची तौबा कर ली, अल्लाह रहमान और रहीम है, करीम है। तेरे समंदर के झाड़ू की बराबर अगर गुनाह है, उसकी रहमत के कतरा गिर गया तो अल्लाह तुझे माफ कर देगा। जब इतना कहा, लड़की ये कह करके घर चली जाती है, मगर अपनी इज्जत पे आंच आने नहीं दी। उसने चेहरा तो चेहरा, पल्लू को भी हाथ लगाने नहीं दिया। लड़की तीनों बच्चों को गोद में लेकर मौत का इंतजार कर रही है। इतने में उस लड़के की दुनिया पलटी, उस लड़के की दुनिया पलटी। उसने कहा यार ये लड़की कैसी है, जिस अपने ईमान का सौदा नहीं कर रही है, अपनी इज्जत का सौदा नहीं कर रही है। 3 बच्चे इसके जान से जा रहे हैं, ये खुद मर रही है, मगर शरीयत से कदम हट के इसने कदम नहीं उठाया। अल्लाह अल्लाह, वो लड़के की दिल की दुनिया पलट गई। उसने गुनाहों से तौबा कर ली, आज के बाद शराब नहीं पीऊंगा, जुआ नहीं खेलूंगा, आज के बाद किसी की बहन बेटी को नहीं तकूंगा, आज के बाद किसी पे जुल्म नहीं करूंगा। उसने पक्की सच्ची तौबा की। तौबा करने के बाद उस लड़के ने आदमियों को बुलाया, अपने 4 को बुलाया, कहा जल्दी से आओ, अनाज ले लो, माल ले लो, दौलत ले लो और चलो मेरे साथ चलाओ। ये चले, उसी लड़की के घर पहुंच जाते हैं। जैसे अंदर दाखिल हुए, लड़की कांप गई है, शायद मेरी इज्जत लूटने आया है। लड़की ने छुरी उठाई, तीनों बच्चों को करीब कर लिया, कहा मार दूंगी और मर जाऊंगी, मगर इज्जत पे आंच आने नहीं दूंगी। ले मार दे पहले मुझे, मेरे टुकड़े टुकड़े कर दे, जीते जी तुझे अपने ऊपर हाथ डालने नहीं दूंगी। जब इतना आज मेरी बच्चियां मोबाइलों पे तुम बात करती हो, तुम्हें क्या पता कितने मुस्लिम लड़कियां गैर मुस्लिमों के साथ चली गई है। मैं तुमसे कहूंगा मेरी बहन, मोबाइल गलत इस्तेमाल मत कर। ये लड़की बोली मार दे मुझे, टुकड़े टुकड़े कर दे। इतने में लड़का कहने लगा ओ मेरी बहन गलत समझ रही है, मैं गलत नजरिए से नहीं आया, पहले गलत था अब नहीं हूँ। मैं मेरी जिंदगी को देख करके, मैं तुझे देख करके सुधर गया हूँ, अपनी जिंदगी मैंने संभाल ली। आज के बाद मैं किसी की बहन बेटी को नहीं तकूंगा, कोई गलत काम नहीं करूंगा। तू अकेली नहीं है, मेरी बहन है, तूने कहा तो मैंने तौबा कर ली, तू अब मेरे लिए दुआ करना, अल्लाह रहमान और रहीम रहम फरमाएगा। तू ये अनाज ले ले, इसलिए आया हूँ, जल्दी से पका ले, खिला ले, बच्चों की जान बचा ले। लड़की ने पकाया, बनाया, खिलाया, बच्चे मुस्कुरा दिए, बच्चे मुस्कुराने लगे। अब लड़की ने अपना आंचल उठा करके दुआ कर दी, मुसल्ला बिछा करके, सजदे में जा करके रो रो करके कहने लगी मौला यहाँ तक लाना मेरा काम था, आगे बढ़ाना तेरा काम है। ए अल्लाह ये मेरा भाई है, इसने तौबा कर ली है, इसके गुनाहों को माफ कर दे। आज के बाद इस पे दुनिया की आग और जहन्नम की आग हराम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मशरक़े आला हज़रत इस्लाह माशरा कॉन्फ्रेंस हज़रत अल्लामा सैयद मुजीबुर रहमान साहब किबला। बहुत बहुत वाह वाह।
वो लड़की ने जब दुआ की, कहा मौला मैं चावल में इख्तिताम की तरफ आ गया, आज थोड़ी देर और बैठ लो, क्योंकि इन बच्चों ने बड़ी मेहनत की है, इन्होंने एजाज बच्चे ने मुझे बड़े फोन किए और एक दिन मेरा फोन उठा नहीं था, मुझे मिला और इनके साथ भी हमारे भाई मोहम्मद समीर मुस्लिम समझ रहे ये है, और इनके साथ मोहम्मद समीर उन्होंने और पूरे गाँव ने साथ दिया। अब वो लड़की आगे तो सुनो, ये बात थोड़ी सी रह गई है, 2-4 मिनट की। लड़की ने जब दुआ की तो वो लड़की दुआ कबूल हो गई। समझ रहे हैं ये लड़का कौन है? ये वही था दामन में आग ले लेता, दामन नहीं जलता, आग पे चलता तो पाँव नहीं जलते, हाथ नहीं। क्या था, क्या हो गया? क्यों तौबा से? अगर आज तुम मेरे साथ में तौबा करोगे तो इंशाअल्लाह तुम्हारी हमारी जिंदगी पलट जाएगी। बोलो तौबा करोगे इंशाअल्लाह। बस खत्म करने जा रहा हूँ, लेकिन ये सुनो, लज़्ज़ते इश्क़ नबी दिल में छुपाए रखना। सुभान अल्लाह। जरा प्यार से बोलो, पीछे वाले बोलो, लज़्ज़ते इश्क़ नबी दिल में छुपाए रखना, ये खजाना लुटेरों से बचाए रखना, ये खजाना लुटेरों से बचाए रखना, अपनी आँखों में मदीने को बसाए रखना, याद सरकार को सीने से लगाए रखना। आज जाहिल भी है आलिम कल बादा ओढ़े, आज जाहिल भी है आलिम कल बादा ओढ़े, ऐसे मुल्लाओं से ईमान बचाए रखना, ये खजाना लुटेरों से बचाए रखना। माशाअल्लाह। तेरे सजदों को भी मिल जाएगी मेराज वफा, तेरे सजदों को भी मिल जाएगी मेराज वफा, सर झुकाना तो जरा दिल भी झुकाए रखना, ये खजाना लुटेरों से बचाए रखना, अपनी आँखों में मदीने बसाए रखना, बरफाना लगा जिक्र है उन्हीं की खातिर, कहिए या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वरफाना लगा जिक्र है उन्हीं की खातिर, राज इस राज को सीने से लगाए रखना, अपनी आँखों में मदीने को बसाए रखना, ये खजाना लुटेरों से बचाए रखना। बहुत अच्छा बयान हुआ, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे मेरे मौला पर।